नमस्कार दोस्तों, मैं अनंत कुमार आपके अपने YouTube चैनल इन्फिनिटी मैथ्सोलॉजी हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हम लोगों ने विभाज्यता के नियम 11 तक पढ़ लिए थे, 2 से लेकर 11 तक। आज हम बाकी के नियम जैसे 31 का है, 17 का है, 13 का है, ये सभी नियम की शुरुआत करेंगे। किसी संख्या को 7 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। अगर कोई भी संख्या में 5 से ज़्यादा अंक दिए हों तो उस संख्या को कैसे विभाजित करते हैं, आइए देखिए। 2 क्वेश्चन हम लोग लेते हैं एक 7 के नियम से, जिसमें 5 से ज़्यादा अंक दिए हैं, इनको कैसे विभाजित करेंगे 7 से। अब देखिए हम क्या करते हैं, जब 5 से ज़्यादा अंक होंगे तो इसमें 3 के जोड़े बनाइए। 3 के जोड़े बनाएंगे, ये अकेला 2 का जोड़ा बनना है, इसको भी बनाइए। अब जैसे हम एक छोड़कर ये जोड़ा दिया है, हर तीसरा जोड़ा जोड़ेंगे। पहला जोड़ा और तीसरा जोड़ा एक छोड़कर हर तीसरा जोड़ा जोड़ेंगे और बचा हुआ उनको जोड़कर आपस में माइनस करेंगे। जैसे ये 577 और 65 को जोड़िए, कितना हो रहा है 642। 642 में से ये वाला जोड़ा माइनस करिए, कितना आएगा 2 में से 2 गया 0, 4 में से 3 गया 1, 6 में से 4 गया 2, 210। देखिए ये क्या 7 से विभाजित हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 7 तिया 21। इसका मतलब है ये संख्या भी 7 से विभाजित होगी, तो ये 7 से विभाजित होगी। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें भी 5 से ज़्यादा अंक हैं, क्या करेंगे 3 का जोड़ा बनाइए। इसमें भी ये अकेला 2 बचा है, 2 का बना दीजिए। हमने कहा हर तीसरा जोड़ा और इसको जोड़ दीजिए, तो 765 और 756 को जोड़िए और यहाँ 789 और 23 को जोड़िए। ये 1521 हो गया और ये 812, तो 1521 में से 812 माइनस करिए, कितना होगा 11 में से 2 गया 9 बचा, 1 में से 1 गया 0 और 15 में से 8 गया 7। अब देखिए 7 से ये भाग हो रहा है क्या, 7 से भाग करिए, 7 से भाग नहीं हो रहा है, तो ये संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। संख्या 7 से विभाजित नहीं है। 13 के विभाज्यता का नियम ये है, अगर 3 अंकों की पुनरावृत्ति होती है तो वो 13 से विभाजित होते हैं। और यहाँ पर देखिए ये संख्या दी हुई है, 3 का जोड़ा बनाइए, यहाँ 13 होगा, 3 का जोड़ा बनाइए, इसको भाग करेंगे तो यहाँ 0 शेष आएगा, यानी रिमाइंडर हो गया 0। दूसरा क्वेश्चन में देखिए, ये 537 दिया है, फिर 537 दिया है, तो ये 3 अंकों तक, 3 अंक ये हैं, 3 अंक ये हैं, 6 अंक तक तो पूरा विभाजित होगा। 5 में भाग जाएगा नहीं, तो 5 इसमें रिमाइंडर हो जाएगा। इसमें देखिए 537 ये पूरा विभाजित हो रहा है, 53 में भाग जा रहा है इसमें, तो 13 चौक 52, कितना बचा 1, तो 1 रिमाइंडर आएगा। अगला देखिए 537 ये है, 537 ये, 500 ये, सभी जोड़े बन रहे हैं, कोई जोड़ा नहीं बचा, तो इसका मतलब रिमाइंडर आ जाएगा अपने पास 0। तो 13 से विभाज्यता का नियम हम कुछ इस तरह करेंगे। हमने पिछली क्लास में एक नियम सीखा था 7 का, और वो नियम हम कई प्रकार के विभाज्यता के नियम में लगाएंगे, जिससे हमको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए क्या था वो नियम, एक बार समझ लेते हैं। 343 को हमें 7 से भाग करना था। 7 से भाग करने के लिए हमने ये बताया था, इस संख्या का डबल करिए, इसका डबल हो गया 6 और शेष संख्या से माइनस कर दीजिए, इसको हटा दीजिए, कितना हो गया 28। 28 7 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो यहाँ हमारे पास 4 भागफल हो गया, शेषफल आया 0। कितना शेषफल है 0 शेषफल है, रिमाइंडर आ गया 0। सेम यही मेथड हम लगाएंगे। अब जितने क्वेश्चन आएंगे हमारे
उन पर। जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ, ये क्वेश्चन मैंने लिखा, इसको मुझे 13 से डिवाइड करना है। अब 13 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो 13 से डिवाइड करने के लिए देखिए मैं वो अंक ढूंढूंगा या वो संख्या ढूंढूंगा जो कि 2.5 के अंक के पास में हो, या तो जैसे अगर 20 है तो 19 के आसपास हो, या 20 के बाद 1 आए, यानी इकाई अंक में 9 हो या इकाई अंक में 1 हो, ऐसी संख्या ढूंढूंगा। तो 13 के पहाड़े में आता है 39, 13 तिया 39, 40 से 1 कम होता है, तो हमें ये संख्या मिल गई। तो अब हम 13 का जो भी क्वेश्चन होगा, अगर कोई संख्या 39 से डिवाइड हो रही है, कोई भी संख्या 39 से डिवाइड हो रही है, तो वो 13 से भी विभाजित होगी। इसलिए मैं इस संख्या में 39 का नियम लगा दे रहा हूँ, जिससे ये संख्या 13 से भी विभाजित हो जाएगी। क्या लगाएंगे? देखिए इसमें एक नियम समझिए, वो क्या है? 39, इसको 40 करें, 40 करना है तो कितना प्लस करना पड़ा? 1 प्लस करना पड़ा। अब देखिए सीड नंबर हमारे पास 4 आ गया। कितना आ गया? 4। तो इस 4 से इकाई अंक की गुणा करिए, कितना हो गया? 4 नीम 36। एक छोड़कर लिखिए, एक अंक छोड़कर ये संख्या लिखिए, इसको प्लस कर दीजिए। इकाई अंक में 2 आया, फिर से 4 से गुणा कर दीजिए, 4 दूना 8, एक अंक छोड़कर लिखिए, फिर प्लस कर दीजिए। फिर आया 3, 3 चौक 12, एक छोड़कर लिख दीजिए। अब देखिए ये क्या 13 से विभाजित हो रही है? भाई ये अगर अभी भी तुम्हें कठिन लग रहा है तो फिर क्या करोगे? 4 से फिर गुणा कर दीजिए, 4 चौक 16, इसको हटा दीजिए, 6, एक और एक 2। तो ये देखिए 13 से विभाजित हो रही है, 13 से विभाजित हो रही है, इसका मतलब ये संख्या हमारी 13 से विभाजित हो जाएगी। अब यहाँ पर कोई ये कहे कि हमने यहाँ पर 39 ही क्यों लिया? 13 सत्ते 91, इकाई अंक में 1 आ रहा है, वो ले सकते हैं, उसको भी देख लीजिए, उससे भी 13 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ क्या करूँगा मैं? 91, तो 91 से 90 लाने के लिए मुझे 1 माइनस करना पड़ेगा। अब इकाई अंक की इस सीड नंबर 9 से गुणा करनी पड़ेगी, 9 से गुणा करेंगे तो देखिए इसमें भी वही आंसर आएगा, 13 से विभाजित। 9 की 9 से करी, 9 नीम 81, इसको छोड़ दीजिए और माइनस करिए, ये बचा। फिर करिए 9 पंजे 45, एक छोड़कर करिए और माइनस, तो ये हो जाएगा अपने पास 8, यहाँ हो गया 5 और ये 8। क्या करेंगे फिर से? 9 अट्ठे 72, एक अंक छोड़ के फिर माइनस करिए, ये आया 3, ये आया 1, और 13 तो 13 से विभाजित होता है। आप 13 का कोई भी ऐसी संख्या लीजिए जो 2.5 के पास में हो, एक कम हो या एक ज़्यादा हो, तो वो 13 से विभाजित हो जाएगी। ये बताना है कि ये संख्या 19 से विभाजित होती है या नहीं, ये 29 से विभाजित होती है या नहीं, या 31 से। जो अभी नियम हमने लगाया है सेम वही नियम लगाएंगे। 19 दिया हुआ है, 19 को 20 करने के लिए कितना जोड़ेंगे? 1 और 20 हो जाएगा, तो शीट नंबर हो गया 2। शीट नंबर 2 हो गया तो 2 तिया 6, यहाँ लिखिए, और प्लस किया है तो यहाँ प्लस करेंगे, एक छोड़कर लिखा है, इसको प्लस कर दीजिए, 34 6 40। अब देखिए 19 से 40 में भाग नहीं जाता है, 19 से 40 में भाग नहीं जा रहा है, तो 343 19 से भाज्य नहीं है। इस संख्या को 29 से करेंगे, इसको भी देखिए कि 29 से 30 बनाने के लिए हमने क्या करा है? एक +1 किया है। यहाँ शीट नंबर कितना हो गया? 3 हो गया, तो 9 तिया 27, एक छोड़कर लिखेंगे, और प्लस किया है तो प्लस करिए, 4 1। अब यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे? शीट नंबर 3 चौक 12, फिर गुणा करिए
और एक छोड़ कर लिखिए, एक छोड़ कर लिखा, फिर से जोड़िए, 116 आया। अगर भाग कर पा रहे हैं तो ठीक है, वरना फिर लगा लीजिए। 3 छक 18, एक छोड़ कर लिखिए, प्लस कर दीजिए 29। देखिए 29 से विभाजित हो रहा है, इसलिए ये संख्या भी 29 से विभाजित हो जाएगी। अब आइए 31 का चेक करते हैं। 31 30 के पास में है, तो 30 लाने के लिए एक -1 करना पड़ेगा। माइनस करने का मतलब ये है कि शीट नंबर अपने पास 3 मिल गया, और 3 की इकाई अंक से गुणा करिए, 3 दूना 6, एक अंक छोड़ कर लिखिए, और यहाँ माइनस किया है तो यह माइनस करिए, यहाँ 5 बचा, ये आ गया। शीट नंबर की 3 की 5 से 3 पंजे 15, फिर से माइनस कीजिए, इसको हटाइए 134। अब भी भाग नहीं कर पा रहे हैं तो फिर से शीट नंबर की गुणा करिए, 4 तियां 12, इसको हटाइए, कितना आ रहा, 1। 1 में तो भाग जाएगा नहीं, इसका मतलब ये है कि 31 में भाग, 31 से इस संख्या में भाग नहीं हो रहा। फिर से हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, और जो नियम कम समझ में आया है उसका रिपीट करिए आप। वीडियो के लिए पीछे से देखिए, समझ में आ जाएगा नियम। जो हम शीट नंबर निकालेंगे, उस शीट नंबर से इकाई अंक में गुणा करके एक अंक छोड़ के घटाते जाएंगे, और संख्या जब लास्ट में आ जाएगी तब देखेंगे इस संख्या से अगर विभाजित होता है तो वो संख्या विभाजित हो रही है। अब देखिए 39 किसके पास में, 40 के। 40 करने के लिए +1 जोड़ना पड़ेगा। शीट नंबर हो गया 40, 4 हो गया। 4 की 1 से गुणा करिए, 4 ही कम 4, प्लस किया है तो प्लस करिए, 1 छोड़कर लिखते हैं, इसको प्लस कर दीजिए, ये संख्या वैसे ही आ जाएगी। फिर शीट नंबर 4 की इकाई अंक से 4 छंग 24, फिर से करिए, इसको हटा दीजिए, प्लस 70। अब देखिए ये भाग नहीं जा रहा है, 39 से 70 में भाग नहीं जा रहा है, तो ये संख्या 39 से विभाजित नहीं है। ये वाला देखिए 41 से 40 कब आएगा, जब मैं -1 करूँगा, और यहाँ शीट नंबर हमको मिल गया 4। शीट नंबर 4 से हम क्या करेंगे, इकाई अंक की गुणा, 4 पंजे 20, ये आ गया। यहाँ माइनस किया है तो यहाँ माइनस करिए, शीट नंबर की फिर से इकाई अंक से 4 छंग 24 करिए, माइनस, और एक अंक छोड़कर फिर से लिखिए, तो इसको माइनस करेंगे, यहाँ 8 आया, यहाँ 1 आया, 0 4, फिर से शीट की यानी 4 की 8 से 4 अट्ठे 32, एक छोड़कर लिखिए, माइनस करिए, तो यहाँ माइनस करेंगे, 9 आया, 9 में से 3 गया 6, और यहाँ 3, फिर 4 की करिए, 4 नीम 36। देखिए 0 आया, और 0 किसी भी संख्या से विभाजित हो जाता है, इसका मतलब ये है ये संख्या भी 41 से विभाजित हो रही है। भाई 0 हर संख्या से विभाजित होगा, हर संख्या से विभाजित हो जाएगा तो 41 से भी विभाजित हो जाएगा, तो ये संख्या 41 से विभाजित होगी। 51 का चेक करते हैं। 51 का चेक करने के लिए 51 से 50 लाना है, तो एक -1 करेंगे। अब यहाँ शीट नंबर 5 मिला, इस 5 की इकाई अंक से गुणा करिए, 5 दूना 10, यहाँ माइनस किया है, यहाँ माइनस करिए, इस अंक को हटा दीजिए। देखिए ये तो एक ही बार में आ गया, क्यों? क्योंकि 51 से 5100 विभाजित हो जाएगा, तो ये संख्या हमारी 51 से विभाजित हो जाएगी। हम लोगों ने 2 से 11 तक विभाज्यता के नियम पढ़ लिए, उसके अलावा 13, 19, 29, 31, 41 और 51 इन सभी के रूल पढ़ लिए। अगर कोई संख्या ऐसी आती है जिनको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में विभाजित कर सकते हैं तो वो भी सवाल देख लेते हैं। ये कुछ सवाल हमने लिए हैं, इन सवालों के विभाज्यता के नियम देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है, इस संख्या को हमें 15 से विभाजित करना है। 15 का नियम तो हमें नहीं पता है, लेकिन 15 के 2 ऐसे फैक्टर करिए, 15 के ऐसे फैक्टर करेंगे जो इसको 2 गुणनखंडों में विभाजित कर दे।
एक हो गया 3 और एक हो गया 5, 3 पंजे 15। अब 3 पंजे 15 ये दो फैक्टर हो जाएंगे, तो इसका मतलब है संख्या 3 और 5 दोनों से विभाजित होनी चाहिए। ये नहीं कि एक से हो, इससे हो रही है इससे नहीं, और इससे हो रही है इससे नहीं। 3 और 5 दोनों से संख्या को विभाजित होगी, तभी वो संख्या हमारी पूरी 15 से विभाजित हो पाएगी। देखिए 5 का रूल क्या है, 5 का हमने बताया था इकाई अंक में क्या होना चाहिए, इकाई अंक में 0 या 5 होना चाहिए। अब इस संख्या के इकाई अंक में 5 है, तो 5 से तो विभाजित हो रही है, 5 से विभाजित हो रही है। अब 3 का नियम देख लेते। 3 का नियम था संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। देखिए 3 + 2 + 1 + 4 + 3 + 5 ऐड करिए। 5 3 8, 8 और 4 12 और 1 13, 13 और 2 15 और 3 18, 18 आ रहा है। 18 3 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा ये नंबर है वो 5 और 3 दोनों से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब 15 से भी विभाजित होगा। 15 से भाज्य है कि 55 से विभाजित करने के लिए 55 के दो फैक्टर कर लीजिए। 11 पंजे 55, जो संख्या 11 और 5 दोनों से विभाजित होगी तो 55 से विभाजित होगी। अब देखिए इस संख्या के इकाई अंक में कौन है, 5 है, तो इसका मतलब ये संख्या 5 से विभाजित हो रही है। अब देखिए 11 का नियम क्या था, अंकों का योग, यानी हर तीसरा अंक सम और विषम संख्यों के अंकों का योग का अंतर अगर 11 से विभाजित है या 11 का गुणज है तो 11 से विभाजित होगी। तो हर तीसरा अंक इधर से छोड़ के जोड़ लेते हैं और इधर से जोड़ लीजिए इसके लिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 + 2 + 6 + 4, 6 4 10 2 12, 12 और 5 17, और ये कितना आ रहा है, 9 + 0 + 8, कितना आ रहा है, 17। घटाइए इसको, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है तो 5 से भी विभाजित है, 11 से भी विभाजित है। इसका मतलब है ये संख्या 55 से विभाजित हो जाएगी। 25 से विभाजता का नियम ये है कि इकाई और दहाई अंक यानी अंतिम दो अंक 25 से विभाजित हो तो वो संख्या 25 से विभाजित होगी। 75 से संख्या को विभाजता के लिए किन्हीं भी दो अंकों के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, दो फैक्टर कर लेते हैं इसके, 25 और 3, 25 3 75। कोई संख्या 25 और 3 दोनों से विभाजित होगी तो 75 से विभाजित होगी। तो 25 से विभाजता का नियम हमने बताया था कि अंतिम दो अंक अगर 25 से विभाजित होते हैं, संख्या 25 से विभाजित हो गई। 3 की विभाजता की जांच और कर लेते हैं। इन अंकों को जोड़ लीजिए, अगर ये जोड़ने पर 3 से विभाजित होते हैं तो संख्या हमारी 3 से विभाजित हो जाएगी। कितना हो गया, 3 2 5, 4 9, 9 8 17, 17 2 19 और 5 24, 24 कितने से 3 से विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब ये संख्या 25 3 दोनों से विभाजित हो रही है तो 75 से विभाजित होगी। इसी संख्या को 88 से विभाजित करने के लिए उस संख्या के दो गुणनखंड कर लेते हैं। 11 8 88। 8 से विभाजता का नियम हमने क्या बताया था कि अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए। और शॉर्ट करना है तो हमने बताया था इकाई अंक से तीसरा अंक अगर विषम संख्या है तो विषम संख्या हमारे पास दिया हुआ है, ये संख्या विषम संख्या है, तो अंतिम दो अंक इन दोनों में 4 जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद अगर ये संख्या 8 से विभाजित होती है तो ये 8 से विभाजित हो जाएगी। तो ये संख्या हमारी 8 से विभाजित हो रही है। 11 से और देख लेते हैं विभाजता का नियम। 11 से विभाजता का नियम ये है कि इन संख्याओं का योग करिए, हर तीसरा अंक कितना हो गया, 7 + 0 7 और 9 16, 16 5 21 और 2 23। इनको जोड़िए, 3 और 1 4, 4 6 10, 10 2 12, माइनस करिए तो ये 11 बच रहा है। और 11 का गुणज अगर कोई संख्या दी हुई है तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी।
और अगर कोई संख्या 11 और 8 से विभाजित हो रही तो वो 88 से विभाजित होगी। तो इस तरह अगर जितने भी क्वेश्चन हमारे आएंगे, जो 75 है, 88 है, 90 है, ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो उनके दो गुणनखंड करने के बाद दोनों संख्याओं से विभाजितता का नियम देखेंगे। विभाजित होती है वो संख्या उससे विभाजित होगी, और अगर दोनों में से किसी एक से विभाजित हो रहा है, संख्या विभाजित नहीं होगी। हम लोगों ने विभाज्यता के नियम तो कर लिए हैं, अब आगे कुछ क्वेश्चंस करते हैं और कुछ संख्याएं जानते हैं कि किसी संख्या की अगर सीरीज दे रखी है तो उनके बीच में कितनी संख्याएं होंगी। इसके लिए हमें एक फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी संख्या निकालने के लिए। वो होता है अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सार्व अंतर और प्लस 1। इसको शॉर्ट में याद करना है तो अंतिम संख्या को L लिख लीजिए, प्रथम संख्या को A लिख लीजिए, सार्वंतर को D और प्लस 1। ये हमारे पास फार्मूला हो जाएगा, इसको याद रखिए। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं। 999 से 3000 के बीच 4 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं। 999 और 3000 के बीच 4 अंकों की संख्या पूछी है, तो जहां बीच का शब्द आ जाएगा ये, तो पहला नंबर और लास्ट नंबर को आप हटा दीजिए। हटाते ही फर्स्ट नंबर ये हो गया और लास्ट नंबर ये हो गया। कब लगाएंगे? जब बीच का शब्द दिया हो तब। तो L अपने पास यहाँ हो जाएगा 2999, A हो गया 1000, D हो जाएगा दूसरी संख्या में से पहली संख्या को माइनस करिए 1 आ जाएगा। फार्मूला क्या था अपने पास? फार्मूला था लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपॉन D प्लस 1। लास्ट नंबर है 2999, फर्स्ट नंबर है 1000 अपॉन D प्लस 1। अब देखिए 2999 में से 1000 घटाइए तो 1999 और बटे 1 प्लस 1। ये याद रखिए कि अगर किसी भी संख्या को 1 से भाग करते हैं तो वही संख्या आएगी। प्लस 1 कितना हो गया? 2000। तो 999 से 3000 के बीच 2000 संख्याएं होंगी। देखिए पहले क्वेश्चन में बीच शब्द दिया था तो फर्स्ट और लास्ट संख्या छोड़ दी थी और बाकी संख्याओं में से लिया था, यानी पहली छोड़ के फर्स्ट हो गई और लास्ट वाली छोड़ के उससे पहली वाली लास्ट हो गई। अब इस क्वेश्चन में हमसे कहा है कि 999 से 3000 तक 4 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी। तो देखिए तक लगाया है 999, फिर आएगा 1000, 1001 और ऐसे ही चलते चलते 2999 और फिर 3000 आएगा। तो ये संख्याएं आ गई। अब हमसे क्वेश्चन में कहा है तक 4 अंकों की। तक आया है तो फर्स्ट और लास्ट लेना होगा, लेकिन पहली संख्या हमारी क्या है? ये वाली संख्या 4 अंकों की नहीं है तो इसको हटा दीजिए। लास्ट वाली 4 अंकों की है, इसको ले लीजिए। तो हमारे पास देखिए फर्स्ट नंबर ये हो गया, लास्ट नंबर ये हो गया। डायरेक्ट फार्मूला लगा देते हैं। संख्या बराबर लास्ट नंबर है 3000, फर्स्ट नंबर है 1000 और D कितना है? देखिए एक के बाद एक आ रही है 1 और प्लस 1। 3000 में से 1000 माइनस हुआ तो कितना आया? 2000 बटे 1 प्लस 1। तो 2000 को 1 से भाग करिए, 2000 प्लस 1 तो 2001 आंसर आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन ये है कि 351 से 849 के बीच कितनी संख्याएं हैं। जैसा हमने कहा था बीच शब्द आया है, तो देखिए 351 से बाद वाली संख्या लेंगे, इसका मतलब 351, फिर आएगा 352 और 353, ऐसी चलती रहेंगी कहाँ तक?
ये 849, इससे पहले लिखिए 848। अब देखिए हमसे कहा है 20 शब्द, तो इसको हटा दीजिए और इसको हटा दीजिए। संख्या कैसे निकालेंगे, वही फार्मूला याद है। लास्ट नंबर 848, फर्स्ट नंबर 352, डिफरेंस है 1 का, +1 करिए, माइनस करिए। 8 से 2 गया 6, 4 से 5 जाएगा नहीं, 14 में से 5 गया 9, यहाँ 7 में से 3 गया 496 को 1 से भाग करेंगे यही आएगा, तो 497 आंसर आ गया। 351 से 849 तक कितनी संख्या तक पूछ रहा है, तो फर्स्ट से लास्ट लिखिए, 351 से 352 और ऐसे ही 848 फिर 849। अब इसको लिखना है तो हमारे पास फर्स्ट भी लेना है और लास्ट भी लेना है। लास्ट नंबर हो गया 849, फर्स्ट नंबर 351, डिफरेंस है 1 का, +1 घटाइए। 9 में से 1 गया 8, 4 में से 5 जाएगा नहीं, 14 में से 5 गया 9, 7 में से 3 गया 4 और 1 से भाग करेंगे तो यही संख्या मिलेगी +1, तो ये हमारे पास हो जाएगा 499। यहाँ देखिए दो संख्याएं थी, कम थी, दो यहाँ बढ़ जाएंगी, फर्स्ट और लास्ट, 499 हो गया। 100 से 500 तक कितनी सम संख्याएं होती हैं। अब देखिए तक पूछा है, मतलब फर्स्ट और लास्ट लेंगे। अब ये देखिए पहली संख्या सम है तो उसको भी ले लीजिए, लास्ट सम है उसको भी ले लीजिए, सीरीज बनाने की जरूरत नहीं है। तो पहली संख्या भी सम है, लास्ट वाली भी सम है, तो लास्ट लिखिए, -100 लिखिए, अपॉन सम संख्याओं में कितने का डिफरेंस होता है, 2 का, +1 करिए। 500 में से 100 घटाया, 400/2 +1, इसको काटिए 200, 200 में 1 जोड़िए, 201 आंसर हो जाएगा। अब देखिए 100 से 500 तक कितनी विषम संख्या है, ना तो 100 विषम है ना ही 500 विषम है। 100 के बाद विषम संख्या 101 होती है, फिर 103 होती है, और 500 हमारे पास सम संख्या है, इससे पहले विषम होगी 499, इससे पहले होगी 497, तो इसको हटाइए और इसको हटाइए। क्यों, क्योंकि ये सम संख्या है। तक बोला है तो ये इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं विषम वाले के लिए, इसलिए फर्स्ट और लास्ट हटा दीजिए। लगाइए फार्मूला, संख्या बराबर हो जाएगा लास्ट नंबर 499, फर्स्ट नंबर 101, विषम संख्याओं में 2 का अंतर, +1। 9 में से 1 घटाइए 8, 9 में 0 गया 9, 4 में से 1 गया 3/2 प्लस का 1, इसको काटिए, 2 ही गम 2, 2 निम 18 और 2 निम 18, 9 199 +1 200 संख्याएं हो जाएंगी। 100 से 400 के बीच 3 से विभाजित कितनी संख्या है। अब 3 से विभाज्यता का नियम कह रहा है, इसका मतलब d हो गया 3, जितने का विभाज्यता का नियम लगेगा। अब ये देखिए 100 क्या 3 से विभाजित होता है, नहीं होता है, लेकिन 100 से पहले 99 होता है, ये तो पता है। 99 अगर 3 जोड़ दें हम तो 102 पहली संख्या हो जाएगा जो 100 से विभाजित होगा, सॉरी 3 से विभाजित होगा। 102 पहली संख्या है जो 3 से विभाजित होगी। दूसरी संख्या 105, 3 जोड़ते जाइए। अब देखिए 400 विभाजित नहीं हो रहा है, 400 विभाजित नहीं हो रहा है तो क्या करिए, 400 को 3 से भाग करिए, 3 ही कम 3, 1 बचा, 3 तियां 9, 1 बचा, उतारा 0, 3 तियां 9। तो देखिए लास्ट में कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, तो 400 में से 1 घटा दीजिए तो वो संख्या हमारी 3 से विभाजित होगी, इसका मतलब 1 कम करिए, 399। अब आइए लगाते हैं क्वेश्चन। संख्या में फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर, फर्स्ट ये रहा, लास्ट ये रहा, 399 - 102 और डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सार्वंतर क्या हो गया, 3 +1। देखिए इसको क्या करेंगे, घटाइए, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 0 गया 9, 3 में से 1 गया 2 और बटे में 3 प्लस का 1, काट दीजिए, 3 निम 27, 2 बचा, 3 निम 27, 99 और 1 100। तो 100 से 400 के बीच 3 से विभाजित होने वाली
100 संख्याएं हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है कि 351 से 861 तक 7 से विभाजित कितनी संख्याएं होंगी। तो देखिए 7 से भाग करके देखिए, 7 चौक 28, 3 बचा 35 का 7 पंजे 35, ये तो डिवाइड हो रहा है, इसको लिख लीजिए। 861 देखिए डिवाइड हो रहा है क्या, 7 एकम 7, 1 बचा 16, 7 दूनी 14, 2 बचा 21, 7 तियां 21, ये भी कट रहा है। तो हमें बाकी नंबर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि फर्स्ट और लास्ट डिवाइड हो रहा है। अब बात है कॉमन डिफरेंस है, सार्वंता कितने का आएगा। देखिए कितने से डिवाइड दे रहा है, 7 से। 7 से दे रहा है तो डी यही हो जाएगा। लगाइए इसको, 861 माइनस 315, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर और बटे में डी, यानी 7 से विभाजित हो रहा है प्लस 1। माइनस कीजिए, धाई लीजिए, 11 में से 5 गया 6, 5 में से 1 गया 4, 8 में से 3 गया 5, बटे में 7 प्लस का 1। 7 से भाग करिए, 7 सत्ते 49, कितना बचा 5, 6 हो गया 56, 7 अट्ठे 56, तो 79 नंबर हो गए। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 315 से 860 तक 7 से विभाजित कितनी संख्या है। 315 तो 7 से विभाजित हो रहा है, फर्स्ट नंबर हो गया, लेकिन 860 देख लेते हैं विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब देखिए यहाँ हमारे पास 861 है, ये 7 से विभाजित हो रहा है, एक कम हो गया तो ये 7 से विभाजित नहीं हो रहा, तो इसको भाग करके भी देख लीजिए। तो 7 से भाग करिए, 7 एकम 7, 1 7 दूना 14, 2 बचा 0 उतारिए, 7 दूना 14, 6, यानी कि 6 इसमें से माइनस कर दीजिए। 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 854। ये 854 7 से विभाजित होगा। फार्मूला लगा दीजिए, लास्ट नंबर 854, फर्स्ट नंबर 315, कॉमन डिफरेंस डी 7 हो गया, प्लस का 1, भाग करिए, 4 में से 5 जाएगा नहीं, 14 में से 5 गया 9, यहाँ बचा 4 में से 1 गया 3, 8 में से 3 गया 5, बटे 7 प्लस का 1, 7 सत्ते 49, 4 बचा, 7 सत्ते 49, यानी कि 78 संख्याएं हो जाएंगी। इस क्वेश्चन में कहा है 320 तथा 750 के बीच 4 से कितनी संख्याएं विभाजित हैं। तो देखिए फर्स्ट नंबर तो 4 अट्ठे 32 कट रहा है 4 से, लास्ट नंबर नहीं कट रहा है, तो 750 को 4 से भाग करके देखते हैं। 4 एकम 4, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, कितना बचा 3, 0 उतारिए, 4 सत्ते 28, 2 बच रहा है, इससे 2 कम कर दीजिए। तो देखिए 2 कम करने पर 748 आ रहा है, और यहाँ 320 तो विभाजित है ही, और बाकी की संख्याएं लिखने की जरूरत नहीं है। संख्या देखिए 748 माइनस 320 और कितना डी आएगा 4 प्लस का 1, भाग करिए, माइनस करिए पहले, 8 से 0 गया 8, 4 से 2 गया 2, 7 में से 3 गया 4, बटे 4, 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28, 0 क्यों आया, क्योंकि ये पूरी 2 संख्याएं हैं, तो 107 प्लस का 1, 108 हमारे पास आंसर हो गया। अब देखिए ये 2 क्वेश्चन उससे अलग हैं, क्या है, इस संख्या में कितना घटा दें कि संख्या 15 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इसको करने के लिए हमें सामान्य भाग आनी चाहिए। क्या है, 9834, ये संख्या लिखिए 15। अब देखिए भाग करिए, 15 छक 90, कितना बचा 8, उतार लीजिए 3, तो 15 चौक 60, 15 पंजे 75, कितना बचा, ढाई लीजिए, 13 में से 5 गया 8, उतार लीजिए 4, 84 हो गया, 15 पंजे 75 ही जाएगा, कितना बच रहा है, 14 में से 5 गया 9। अब देखिए अगर ये संख्या में 9 ना बच रहा होता तो ये पूरी विभाजित हो जाती। इसका मतलब ये है कि हमारे पास 84 संख्या जो दी हुई है, इसमें अगर 9 और हो जाता तो ये संख्या पूरी विभाजित हो जाती। 9 होता या फिर कितना होता जो संख्या हमारी विभाजित हो जाती। भाई हमारा भाग तो जा रहा है 75 में, 84 संख्या है,
इन दोनों में अंतर जो 9 आ रहा है, 9 जितना बच रहा है, इसका मतलब है इस संख्या से अगर 9 घटा दें तो संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी। तो 9, 8, 3, 4 में से 9 माइनस करिए, कितना होगा? 5, 2, 8, 9। अगर हमसे ये कहे कि इसमें कितना घटाएं कि संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो संख्या बताइए, तो संख्या ऐसे बताएंगे आप, वरना जो शेष हमारे पास बच जाएगा वही हमारे पास आंसर हो जाएगा। 9 आंसर हो गया इसका। अगला क्वेश्चन कह रहा है इस संख्या में कितना जोड़ दें कि संख्या 16 से विभाजित हो जाए पूरी। ऐसे सवालों में हमें भाग करना होगा, जैसे इसमें किया है, कितने से? 15 से, नहीं 16 है, 16 से करिए। 16 छक 96 होते हैं, कितना बचा? 2, उतार लीजिए 3। 16 दूनी 32 ज़्यादा होगा, एक बार जाएगा, 16 ही कम 16। 13 में 6 गया, 7 बचा, उतारा 4। 16 पंजे 80 ज़्यादा होंगे, तो कितना डालेंगे? देखिए अब याद रखिए, जहाँ पर हमारे पास जोड़े शब्द आएगा तो इस सवाल के दो तरीके हैं। एक तो आप जैसे भाग करते हैं वैसे करिए, ये हो जाएगा 16 चौक 64, 16 चौक 64 हो जाएगा। अब 16 चौक 64 हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि हमारे पास देखिए माइनस करिए, कितना आया? ये आ गया। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से भाजक और शेषफल का अंतर ले लीजिए, कितना बचा? 6। तो ये आंसर हो जाएगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, इस संख्या को हमने भाग करना है, कितने से? 16 से। 16 छक 96, 2 बचा, 3 उतारिए, 16 ही कम 16, घटाइए, 13 में 6 गया 7, उतारिए 4, 74 हो गया। यहाँ हमने क्या किया था, 14 चौक 16 चौका 64, जितना भाग जाता है यहाँ पर क्या करेंगे, एक अतिरिक्त बार डालेंगे, 16 पंजे 80, घटाइए, माइनस का कितना बचा? 80 में से 74 गया 6, ये डायरेक्ट 6 आ रहा है। इसका मतलब 6 अगर इस संख्या में जोड़ दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6। तो यही आंसर आ गया डायरेक्ट। इन दोनों को माइनस करने की जरूरत नहीं है या एक्स्ट्रा बार डाल दीजिए। हमने इस क्लास में कई क्वेश्चन किए, विभाज्यता के नियम पढ़ लिए, अभाज्य संख्याओं से विभाज्यता के नियम पढ़े हैं और इस तरह के क्वेश्चन किए हैं। अब जो आगे क्वेश्चन करेंगे योगफल वाले क्वेश्चन करेंगे, और योगफल वाले क्वेश्चंस में जितने भी क्वेश्चन है, प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, सभी प्रकार के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।